निवारा निधि फाइनेंस करके एक पूरे नेशनल लेवल पे काम करेगी। और ये मैं कहूँगा कि मेरे सारे जो इस चैनल के माध्यम से जो मेरे सारे शेयर होल्डर्स जो सुन रहे हैं, जो मैं उनको हमेशा बोलता था हमारी निवारा एक दिन बहुत बड़ी बैंक जैसी बनेगी। और आज की तारीख में आरजू निवारा निधि फाइनेंस बनने जा रही है और पूरे भारत में अब हम ये कार्यरत रहेंगे और अब लोन देने में वगैरह और हमारी आगे कुशलता बढ़ेगी। और सबसे अब मैं अपनी बैंक के जरिए ये पहल करना चाह रहा हूँ कि मेरे जितने भी आरजू निवारा में खाते धारक होंगे और जो खाता खोलेंगे, उनको खाता खोलने के बाद हर साल हमारी बैंक की तरफ से मेडिकल मुफ्त होगा, निःशुल्क होगा। मैं हिंदी में वापस से बोल रहा हूँ, जो लोग न समझ पाए तो निःशुल्क होगा। सुनने में बड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, बट ये मैं पहल करने जा रहा हूँ। ये नई क्रांति मेडिकल के मैं ला रहा हूँ मैं, ताकि हर व्यक्ति जो एक कॉमन व्यक्ति जो है, जो अपना मेडिकल नहीं करा सकता और फिर एक बड़ी बीमारी आ जाती है उसके अंदर, और वो बड़ी बीमारी के अंदर वो अपना घर बार सब बेच देता है बेचारा, और मतलब जो कमाया है उससे कई गुना ज़्यादा वो कर्जे में आ जाता है और फिर भी वो ठीक नहीं हो पाता है। उसके घर का व्यक्ति भी नहीं बचता है, पैसा भी नहीं बचता है, सुख समृद्धि सब कुछ चली जाती है। तो अब डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हमारी आरजू निवारा आपके लिए बैठी है, आप सिर्फ खाता नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNO चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई में, लेकिन आपको सबसे पहले एक सवाल बता दूं कि हर किसी एक मध्य वर्ग के जो लोग होते हैं उनका सबसे बड़ा सपना होता है घर, और उस घर का सपना पूरा करने के लिए आरजू स्वाभिमानी संगठन कई सालों से काम कर रही है। कई हजार लोगों को अभी तक घर भी दे चुके हैं, लेकिन अब एक नई और बड़ी पहल सामने आई है। निवारा, इनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक जो चालू हुई है, वो पूरे भारत में काम करेगी। जिन लोगों को घर चाहिए, बैंक के पास दर दर जाके ठोकरे खाते थे, भटकते थे लोन के लिए, लेकिन अब स्वाभिमानी आरजू स्वाभिमानी संगठन के माध्यम से जो बैंक खुला है, उस बैंक के माध्यम से आपको लोन भी मिलेगा और घर भी मिलेगा। ये सब मसले पर चर्चा करेंगे आरजू स्वाभिमानी संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र मेहता जी से, और कई बार उनसे चर्चा भी कर चुके हैं, इन सब मुद्दे पे बात भी कर चुके हैं। लेकिन अब नई पहल, उनको एक बड़ी जवाबदारी मिलने जा रही है, क्योंकि उनका जो बैंक था अब वो नेशनल लेवल पर चालू होगा। सबसे पहले तो आपका CNO चैनल में स्वागत है। थैंक यू सर, नमस्ते। अच्छा, आपकी इतने सालों की जो मेहनत है, कहीं ना कहीं अब तूल पकड़ रही है, मेहनत रंग ला रही है, क्या कहेंगे? जो आपने निवारा चालू किया था, अब वो बड़े स्तर पर होने जा रहा है। तो ये मैं पहले, आपको तो पता है, मैं आपके चैनल में कई बार आ चुका हूँ और कह चुका हूँ कि मेरा एक सपना था कि लोगों को उनका आशियाना मिले, लेकिन उस आशियाना में जो दिक्कत आ रही थी, उनको जो कॉमन आदमी को आज की तारीख में लोन देना एक बहुत बड़ा मतलब एक तरह से सिर दर्द था कि उनको कोई लोन नहीं देता है। जब एक कॉमन आदमी लोन लेने जाता है तो उनसे 2 गारंटर मांगे जाते हैं। आज की तारीख में उनको कोई गारंटर मिलता नहीं, और गारंटर नहीं मिलने के कारण उनको लोन नहीं मिलता, और लोन नहीं मिला तो उनको घर मिलने का सवाल ही पैदा नहीं उठता। तब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाए, ताकि उनको लोन देने में भी हमारी सोसाइटी की तरफ से मदद मिले। और यकीन मानिए काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिला और कई लोगों को हम लोन देने में कामयाब हुए। और आज की तारीख में मैं ये बोलने में खुशी महसूस करता हूँ कि 4000 से ज़्यादा लोगों को हम घर दे चुके हैं, और आने वाले इस अगले साल के अंत तक, दिसंबर तक, हम 50,000 घरों का खाका बना रहे हैं। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि जो हमारी निवारा क्रेडिट सोसाइटी थी, अब वो आरजू निवारा, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आरजू निवारा निधि फाइनेंस करके एक पूरे नेशनल लेवल पे काम करेगी। और ये मैं कहूँगा कि मेरे सारे जो इस चैनल के माध्यम से जो मेरे सारे शेयर होल्डर्स जो सुन रहे हैं, जो मैं उनको हमेशा बोलता था हमारी निवारा एक दिन बहुत बड़ी बैंक जैसी बनेगी, और आज की तारीख में आरजू निवारा निधि फाइनेंस बनने जा रही है और पूरे भारत में अब हम ये कार्यरत रहेंगे। और अब लोन देने में वगैरह और हमारी आगे कुशलता बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि इस बैंक में हम जो शुरुआत कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि जब हमें मतलब पूरे नेशनल लेवल पे हमको अभी ये इसका सर्टिफिकेट मिल रहा है निधि फाइनेंस के ज़रिए, तो अब हम एक नई पहल करने जा रहे हैं। कोरोना के बाद से
कई लोगों के हार्ट अटैक आना, कई लोगों की प्रॉब्लम्स आना, कई लोगों को आज की मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है मगर वो बोल नहीं पाते हैं और इस व्यस्त भरी लाइफ में वो अपने शरीर की प्रॉब्लम सुन नहीं पाते हैं। तो और मेडिकल कराने जाओ तो आजकल मेडिकल के खर्चे इतने हैं कि वो एक मेडिकल कराने जाओ तो 5-10 हज़ार रुपये लग जाते हैं, तो उसके कारण बेचारा वो मेडिकल कराता नहीं है। मगर मैं आपको बता दूं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हर व्यक्ति को अपना मेडिकल कराना चाहिए ताकि वो अगर कोई छोटी मोटी बीमारी उनके अंदर है तो वो पहले ही पता चल जाए और वो आगे बड़ी बीमारी बनने से बच सके। तो अब मैं अपनी बैंक के ज़रिए ये पहल करना चाह रहा हूँ कि मेरे जितने भी आरजू निवारा में खातेधारक होंगे और जो खाता खोलेंगे उनको खाता खोलने के बाद हर साल हमारी बैंक की तरफ से मेडिकल मुफ्त होगा, निःशुल्क होगा। मैं हिंदी में वापस से बोल रहा हूँ, जो लोग ना समझ पाए तो निःशुल्क होगा। सुनने में बड़ा आपको अजीब लग रहा होगा बट ये मैं पहल करने जा रहा हूँ। ये नई क्रांति मेडिकल के में ला रहा हूँ मैं, ताकि हर व्यक्ति जो एक कॉमन व्यक्ति जो है जो अपना मेडिकल नहीं करा सकता और फिर एक बड़ी बीमारी आ जाती है उसके अंदर और वो बड़ी बीमारी के अंदर वो अपना घर बार सब बेच देता है बेचारा, और मतलब जो कमाया है उससे कई गुना ज़्यादा वो कर्जे में आ जाता है और फिर भी वो ठीक नहीं हो पाता है। उसके घर का व्यक्ति भी नहीं बचता है, पैसा भी नहीं बचता है, सुख समृद्धि सब कुछ चली जाती है। तो अब डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हमारी आरजू निवारा आपके लिए बैठी है। आप सिर्फ खाता खोलिए। मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, सिर्फ खाता खोलिए। आज तक आपने कई बैंकों में खाता खोला होगा, एक बार हमारे आरजू निवारा निधि फाइनेंस में भी खाता खोल के देखिए और खाता खोलने के बाद हर साल आपका मेडिकल निःशुल्क होगा, काउंसलिंग होगी, छोटी मोटी बीमारी होगी तो उसका इलाज तक होगा। यहाँ तक आपका जो आरजू निवारा जो आपका बैंक है, इस बैंक के प्रोसीजर क्या है? अगर किसी को जुड़ना है, किसी को अपना खाता खोलना है तो इसका प्रोसीजर क्या है और इसको कहाँ आके मिलना है लोगों को? हाँ, ये एक तरह से नॉन बैंकिंग है। मैं फिर से कहूँगा, ये आप बैंक बोल रहे हैं बट ये बैंक नहीं, एक नॉन बैंकिंग है। और नॉन बैंकिंग यानी कि आरजू निवारा निधि फाइनेंस करके है। और यहाँ पे मैं पहली बार मैं जो कोशिश कर रहा हूँ कि आज तक आपने कई बैंकों में खाते खोले होंगे, उन बैंकों में आप अकाउंट होल्डर हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अकाउंट होल्डर हो। उस बैंक को जो मुनाफा होता है उस बैंक के कुछ थराविक लोग उसको बांटते हैं आपस में। लेकिन ये पहली बार मैं एक ऐसी नॉन बैंकिंग की स्थापना कर रहा हूँ, निधि फाइनेंस की स्थापना कर रहा हूँ, जहाँ पर हर व्यक्ति जो यहाँ पे खाता खोलेगा वो उसका शेयर होल्डर होगा। यानी कि ये निधि फाइनेंस उनकी बैंक होगी, उनका ये नॉन बैंकिंग ये प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर वो गर्व से कह सकेंगे लोगों को, ये मेरा निधि फाइनेंस बैंक है। तो दिस इज़ द थिंग व्हाट आई एम, एक नई पहल जो मैं करने जा रहा हूँ। बस लोगों का समर्थन, जैसे आप लोगों ने आरजू में मुझे समर्थन दिया और मैं, जो लोग हंसते थे मुझ पर कि आप घर नहीं दे सकते हो, आप घर दे नहीं पाओगे, सस्ता घर देना खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का, ऐसा मुहावरा मेरे पे डालते थे। लेकिन मैं भी उनको, आपको ध्यान होगा तो मैंने उनको कहा था एक बार एक बड़े मीटिंग में, जब मुझे किसी एक बहुत बड़े नेता ने ये डायलॉग मारा था कि बेटा घर देना नहीं, खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। तब मैंने उनको कहा था उसी मंच पे कि आरजू में इम्तहान ना लेना सच्चों का, इसने सर झुका दिया है अच्छे अच्छों का। तो वो तो हम कर चुके हैं घर देने में। अभी घर के बारे में मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे 30 से ज़्यादा प्रोजेक्ट शुरू है, 4000 से ज़्यादा लोगों को हम घर दे चुके हैं। अब जिसको घर चाहिए वो तो वॉक इन आकर भी तुरंत खाता खोल के अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे करके घर की तरफ बढ़ सकता है। मगर अब मेन मुद्दा जो मैं अब ये नवरात्र से जो मैं शुरू करने वाला हूँ खास करके, और उस नवरात्र में मेरा मेन मुद्दा ये होगा कि हर व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। मेरे सारे मिडिल क्लास लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़, इट्स माय रिक्वेस्ट, मेरा हाथ जोड़ के आपको सबको अपील है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होइए, वरना ये स्वास्थ्य एक बार नहीं रहा तो आपका सारा पैसा जो आपने कमाया है, जो आपने दिन रात मेहनत की है, सर कॉमन आदमी जो मेहनत करता है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो इतनी मेहनत करके पैसा कमाता है और आखिर में क्या होता है, एक बीमारी उसके घर में आ जाती है और सारा पैसा ओम स्वाहा हो जाता है। अपना सस्ता घर भी नहीं ले पाता है, अगर है भी तो वो भी उसको बेचना पड़ता है। तो मेरा ये अब पहल जो मैंने कोरोना के बाद में और कोरोना के वक्त जो दवाइयाँ बांटी और लोगों के घर घर में गया, और जब ये मुद्दा मैंने देखा, एक ज्वलंत मुद्दा जो हर नेता को उठाना चाहिए, एक हर पार्टी को उठाना चाहिए कि सब कुछ साइड में रहा,
जान रहेगी तो सब कुछ रहेगा। और इसी मुद्दे को मैंने सोचकर मैंने अब ठान लिया है कि हर घर में घुसूंगा मैं, हर घर में मैं आरजू निवारा के माध्यम से घुसूंगा और हर घर का मेडिकल करवाऊंगा ताकि उनके घर में कभी कोई बीमारी छू भी ना पाए। अच्छा, हर घर में पहुंचेंगे और हर घर के लोगों को मेडिकल में देंगे। इतनी बड़ी सोच कहाँ से है? क्योंकि मार्केट में, बाजार में बड़े बड़े बैंक हैं, उन्होंने कर नहीं पाया, लेकिन आप एक छोटी सी क्रेडिट बैंक से, सोसाइटी से इतना बड़ा कारनामा करने जा रहे हैं, तो इतनी ताकत और इतनी आपको कहाँ से मिली कि भाई ये इतना लोगों के घर तक पहुँचा जा सकता है और इतने लोगों को मदद किया जा सकता है? मेरी ताकत, मेरी ऊर्जा अगर है तो वो मेरे लोग हैं। जो मैंने जब शुरुआत किया था तब बहुत थोड़े थोड़े लोग रहे और फिर इनका जो कारवां बना वही मेरी ताकत है। मेरा आगे भी मेरी ताकत वही रहेगी। और ये सोच जो आप बोल रहे हो कहाँ से आई, तो लोग बोलते हैं यार ये कैसे करेगा, ये कैसे सबको मेडिकल दे पाएगा वगैरह वगैरह। तो मैं आपको बता दूं कि अगर लोगों ने साथ दिया तो ये कोई मुश्किल काम है ही नहीं, बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि मेरा भाई खुद डॉक्टर है, मुझे कहीं बाहर से डॉक्टर लाना नहीं है। मैंने पूरा मशीन, मैंने अमेरिका से मशीन इंपोर्ट की है जिसके ऊपर आपका बायोमेडिकल होगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं वो वाला मेडिकल नहीं बोल रहा हूँ जो कि आप कहीं पर भी गए, आपने ब्लड टेस्ट करवा दिया और उस ब्लड टेस्ट में अगर कोई बीमारी निकली तो वो ऑर्गन आया तो समझ में आएगा बीमारी। ये बायोमेडिकल है कि अगर आपके अंदर बीमारी 2% भी घर कर रही है तो ये बायोमेडिकल उसको तुरंत खोज निकालेगी और फिर वहाँ पे काउंसलिंग होगा। मतलब आपको रिपोर्ट दे के छोड़ नहीं दिया जाएगा। रिपोर्ट देने के बाद में आपका काउंसलिंग होगा, 1-to-1 काउंसलिंग होगा, आधा घंटा 1 घंटा लग जाए, मगर जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते और हमारे डॉक्टर सेटिस्फाइड नहीं होते तब तक आपको छोड़ा नहीं जाएगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, आपका फैट लेवल क्या है, आपको क्या करना चाहिए तो आपकी बीमारी चली जाएगी। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर, साइनस, कई तरह की बीमारियां हैं। ये बीमारियां कोई अचानक नहीं आती है, सालों लग जाते इस बीमारी को आने में। तो ये बीमारियां आई क्यों? आपके क्या खान पान में प्रॉब्लम है, आपके क्या स्ट्रेस लेवल में प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें इस बायोमेडिकल में होती है और आपको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाती है कि जिससे आपको आगे ये बीमारी न बढ़ सके और उस बीमारी की रोकथाम कैसे हो सके, आप कैसे स्वस्थ रह सको, आपको कभी दवाई खानी न पड़े, वो हमारी पहली प्राथमिकता होगी। अच्छा, आरजू निवारा जो आपका क्रेडिट सोसाइटी है, अभी मुंबई दादर में इसका ब्रांच है, और भारत में कहाँ कहाँ इसका ब्रांच खुलने के आसार है? अब हम यहाँ पे मैंने आपको कह चुका हूँ कि अब हम पूरे भारत में फैलने वाले हैं। अब तक खाली महाराष्ट्र लेवल तक हम सोच रहे थे, मैं तो महाराष्ट्र भी नहीं कहूँगा, मुंबई लेवल तक हम सोच रहे थे क्योंकि हमारे पास लाइसेंस ही उतना था। मगर अब आरजू निवारा निधि फाइनेंस के ज़रिए अब हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिलने जा रहा है और ये सर्टिफिकेट के ज़रिए हम भारत में हर जगह पर जहाँ पर हमें लोग बुलाएंगे, जैसे मोदी जी ने कहा था कि मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, वैसे हर व्यक्ति, हर स्टेट जो मुझे बुलाएगा मैं वहाँ पहुँचूँगा। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि आपका एक मुहिम था, हर व्यक्ति का सपना घर हो अपना, ये मुहिम कहाँ तक आपने पहुँचा दिया है? और अब कोई घर अगर लेता है तो आप ही के क्रेडिट बैंक से लोन भी ले सकता है, क्योंकि वो दर दर भटकते थे लोग, यहाँ वहाँ जाते थे। तो अब आपकी बैंक जब पूरे भारत लेवल पे काम करेगी, उच्च स्तर पर काम करेगी, तो इसमें कितना बेनिफिट लोगों को होगा? अब ये मैंने आपको पहले ही बताया और मैं कहूँगा जो लोग मुझे सुन रहे हैं तो उन सभी को मालूम होगा कि ये जो बैंकें हैं, ये बैंकें चलती किसके पैसे से? गरीब आदमी के पैसे से, उनके अकाउंट से ये बैंक चल रही है। मगर जब उनको ही लोन लेने की बारी आती है तो वो बैंकें पूछती है ये लाओ, वो लाओ, IT फाइल लाओ, गारंटर लाओ, इतने पेपर मांगती है कि वो आदमी बोलता है बाबा माला घर नको में जीते तीते बर। ये हालत है। मैं आपको, मैं जो देख रहे हैं उनको सबको मालूम होगा कि ये एक्सपीरियंस सबके साथ हुआ है। मैं पेपर मांगना बुरी बात नहीं मानता, पेपर मांगिए, आपके कायदे में है, आप पेपर मांगिए, लेकिन जितने पेपर वो एक गरीब आदमी से मांगते हैं उतने अगर विजय मल्ल्या और नीरव मोदी से मांग लिए होते तो आज हमारा देश, मतलब जो देश का पैसा है वो बाहर नहीं जाता। मतलब क्या हुआ, ये लोगों को समझना है कि गरीब लोगों के लिए कायदे अलग और पैसे वालों के लिए कायदे अलग। ये खाई मुझे भी दूर करना है। और हमारे बैंक से मैं एक बात वापस से कहना चाहूँगा, एक भी गारंटर की ज़रूरत नहीं होगी आपको लोन देने के वक्त। नहीं आज की तारीख में आपको जब लोन लेना होता है तो आपको गारंटर के पीछे भागना पड़ता है और गारंटर कोई आपकी गारंटी लेगा नहीं सर। आज की तारीख में गरीब आदमी की कौन गारंटी लेता है सर? सरकार हमारी गारंटी नहीं लेती है तो दूसरों की क्या हम बात करें? तो कोई गारंटर मिलता नहीं है और गारंटर नहीं मिलने के कारण उनको लोन नहीं मिलता है। यहाँ पर हमारी पूरी प्राथमिकता रहेगी कि उनको कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं, बस वो घर, सर हम उनका प्रॉपर्टी रख रहे हैं यार,
हम उनका करोड़ों की प्रॉपर्टी रख रहे हैं, ऊपर से और गारंटर मांगे, तो ये तो मतलब एक सीधी सी बात है कि गरीब आदमी वो भी प्रॉपर्टी आपके माध्यम से खरीदा हुआ। अब मैं क्या तो वो वही मैं क्या बोलूँ मैं अभी, ये मतलब एक वाकई में हास्यास्पद बात है कि आप प्रॉपर्टी भी रख रहे हैं, गारंटर भी चाहिए, आईटी मतलब दुनिया भर का सब। एक गरीब आदमी कहाँ ढूंढेगा बेचारे को, उसको सुबह क्या खाया वो याद नहीं है, तो उसके पास आप इतने सब पेपर मांगोगे तो कुछ मिलने वाला है नहीं और उनको देना नहीं है। सिंपल सी बात है, खाली इनकी बड़ी बड़ी बातें हैं और ये कोई गरीबों को घर देने के मुझे नहीं लगता, ये मेरा अभिप्राय है। मुझे नहीं पता इसमें सच क्या है झूठ क्या है, लेकिन मेरा जो अभिप्राय है कि कोई गरीबों को इनको घर देना नहीं है। धीरे धीरे इनको मुंबई से बाहर फेंकना है और ये अमीरों का पूरा मुंबई बनाना चाहते हैं। तो अब सचेत हो जाइए, राजेंद्र मेहता आ चुका है और आरजू निवारा लेकर आया है, और मेरा गरीब आदमी, मेरा आरजू निवारा का शेयर होल्डर मुंबई से बाहर नहीं जाएगा। तो आपने देखा कि आरजू स्वाभिमानी संगठन के अध्यक्ष मेहता जी ने क्या क्या कहा है, और उनकी जो निवारा कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक है उसके माध्यम से आप लोगों की काफ़ी प्रॉब्लम की समस्याओं का समाधान वो कर पाएंगे। मेडिक्लेम होगा, साथ साथ में अगर आप इनके पास ही घर लेते हैं, इनके पास ही अगर अपना अकाउंट खोलते हैं तो आपको काफ़ी बड़ी सुविधाओं से आपको मुहैया कराया जा सकता है। जो हमारी निवारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, जो अभी तक महाराष्ट्र स्तर पर अर्थात राज्य स्तर पर सीमित थी, अब वो आज की तारीख में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उसका पंजीकरण हो चुका है, और ये आरजू निधि फाइनेंस के नाम से अब ये पूरे के पूरे राष्ट्रीय स्तर पे कार्य करेगी और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ लेंगे। जो लाभ अभी तक सीमित दायरे में था, अब वो काफ़ी ज़्यादा उसका विस्तार हो चुका है, और उसका विस्तार होने की वजह से जन जन तक इसकी सेवाओं को पहुंचाने में हमें मदद मिलेगी। हाँ, ये मेडिकल से संबंधित हमने काफ़ी कुछ पिछली राज्य स्तर पे भी काफ़ी हमने प्रयोजन किए हैं। अब जो भी हमारे यहाँ पे मेडिकल का प्रारूप बनता है, उस प्रारूप के माध्यम से और लोगों को अब इन सुविधाओं का लाभ लेने का अवसर मिलेगा। अब ये सुविधाएं जो है राष्ट्रीय स्तर पर जन जन तक पहुँचाने का हम सभी को एक मौका मिलेगा, और हम इसके लिए सभी जो हैं प्रयासरत हैं और बहुत ही मजबूती से अपना योगदान हम इसके अंदर देंगे। जी बिल्कुल, एक्चुअली जब हमने ये हम राजेंद्र मेहता जी का एक सपना था कि काफ़ी जो लोग हैं जो 10 बाई 15 में झोपड़े में रहते थे, और उन लोगों को किस प्रकार से उस दर में घर दिया जाए जो झोपड़े से भी कम कीमत में आ जाए, ये सपने को साकार करने के लिए वो पूरे तन मन धन से समर्पित रहे। और आज ये समर्पण का ही एक प्रतिरूप है जो सभी के समक्ष सामने आया है कि लोन के लिए बहुत सारी असुविधाएं, डॉक्यूमेंट की असुविधाएं, तो एक छोटा सा हमने वो एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी खोला जो आज इतना विस्तार ले चुका, और विगत दिन आज के दिनों में ये इतना बड़ा रूप ले चुका है, और इसके अंदर इतनी बहुसंख्या में लोग जुड़े हुए हैं जो आगे जाके और भी अच्छा हमको काम इसमें देखने को मिलेगा। और किसी को लोन लेने की अगर आवश्यकता पड़ी तो वो इसी निधि बैंक से लोन लेकर अपने फ्लैट का भुगतान कर सकता है, जो ऑलरेडी काफ़ी सस्ते दर में है, बाज़ार भाव से लगभग 50% की दर से कम है। और उसके बाद लोन लेने के लिए भी उसको दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं, जो लूटपाट मची होती है, जो 10%, 20%, 5% लोग मांगते हैं प्रोफेशनल टैक्स, ये दुनिया भर का डॉक्यूमेंटेंस का जो टैक्स होता है, ये सब कुछ भी नहीं है। यहाँ पे चीज़ें आसानी से होंगी और अच्छे से उसका काम हो जाएगा। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CA न्यूज़, मुंबई। निवारा निधि फाइनेंस करके एक पूरे नेशनल लेवल पे काम करेगी, और ये मैं कहूँगा कि मेरे सारे जो इस चैनल के माध्यम से जो मेरे सारे शेयर होल्डर्स जो सुन रहे हैं, जो मैं उनको हमेशा बोलता था हमारी निवारा एक दिन बहुत बड़ी बैंक जैसी बनेगी, और आज की तारीख में आरजू निवारा निधि फाइनेंस बनने जा रही है, और पूरे भारत में अब हम ये कार्यरत रहेंगे, और अब लोन देने में वगैरह और हमारी आगे कुशलता बढ़ेगी। और सबसे अब मैं अपनी बैंक के जरिए ये पहल करना चाह रहा हूँ कि मेरे जितने भी आरजू निवारा में खाते धारक होंगे और जो खाता खोलेंगे, उनको खाता खोलने के बाद हर साल हमारी बैंक की तरफ से मेडिकल मुफ्त होगा, निःशुल्क होगा। मैं हिंदी में वापस से बोल रहा हूँ, जो लोग ना समझ पाए तो निःशुल्क होगा। सुनने में बड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, बट ये मैं पहल करने जा रहा हूँ। ये नई क्रांति मेडिकल के
में ला रहा हूँ मैं, ताकि हर व्यक्ति जो एक कॉमन व्यक्ति जो है, जो अपना मेडिकल नहीं करा सकता और फिर एक बड़ी बीमारी आ जाती है उसके अंदर, और वो बड़ी बीमारी के अंदर वो अपना घर बार सब बेच देता है बेचारा, और मतलब जो कमाया है उससे कई गुना ज़्यादा वो कर्जे में आ जाता है, और फिर भी वो ठीक नहीं हो पाता है, उसके घर का व्यक्ति भी नहीं बचता है, पैसा भी नहीं बचता है, सुख समृद्धि सब कुछ चली जाती है। तो अब डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हमारी आरज़ू निवारा आपके लिए बैठी है, आप सिर्फ खाता CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।